हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। महाराष्ट्र के मेलघाट क्षेत्र के चिखलदरा तहसील के रेहटिया खेड़ा गांव में अंधविश्वास के कारण मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला कांडनी नंदराम सैलूकर को जादू टोने के शक में पूरे गांव में नग्न परेड कराई गई। गांव के लोग तमाशबीन बने रहे और पीड़िता पर अत्याचार होता रहा। इस अमानवीय कृत्य के बाद पीड़िता ने अपने बेटों के साथ चिखलदरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने केवल मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जादू टोना और अंधविश्वास विरोधी कानून 2013 के तहत कोई कार्यवाही न होना पुलिस की लापरवाही और कानून के क्रियान्वयन की विफलता को उजागर करता है। इस घटना के बाद पीड़िता के बेटों राजकुमार सैलूकर और शामू सैलूकर ने पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ जादू टोना और अंधविश्वास विरोधी कानून के तहत कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उनका यह बयान प्रशासनिक सुधार की ओर इशारा करता है, लेकिन यह भी स्पष्ट कराता है कि इस मामले में कानून और व्यवस्था को गंभीर खामियों को उजागर किया है। यह घटना समाज में व्याप्त गहरी जड़ों वाले अंधविश्वास और तकनीकी प्रगति के बीच की खाई को दिखाती है। एक ओर जहां दुनिया विज्ञान और तकनीक के नए आयाम को छू रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे घटनाक्रम यह भी स्पष्ट करते हैं कि समाज का एक बड़ा हिस्सा अब भी पुरानी अमानवीय कुरीतियों में फंसा हुआ है। यह विडंबना ही है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य, जिसने 2013 में जादू टोना विरोधी कानून लागू कर एक प्रगतिशील कदम उठाया था, वो आज भी ऐसी घटनाएं झेल रहा है। आजही पुरोगामी महाराष्ट्र हा जादूटोना किंवा इतर घुसटलेच्या विचारानं ग्रासलेला आहेच। मेळघाटसारख्या अतिदुर्गम भागात चिखलदरा तालुक्यातील रेठाखेड्यात एका महिलेची धिंड या जादूटोण्याच्या संशयावरून काढली आणि खुद्द त्याच्यात पोलीस पाटील आणि प्रतिष्ठित लोक त्यामध्ये सहभागी आहेत। तर ही ज्या पद्धतीनं चाललं त्या पद्धतीनं महाराष्ट्रात लांछनास्पद अशी ही गोष्ट आहे। म्हणून कुठंतरी कायद्याचा जरब बसला पाहिजे। कुठं त्या कायद्या जादूटोना कायदा होऊन कितीतरी दिवस झाले, पण त्या कायद्याअंतर्गत फार मोठ्या कारवाई होत नाही। अशा कारवाया झाल्या पाहिजे, यासाठी शासनानं पावलं उचलली पाहिजे। आणि आदिवासी बांधव अंधश्रद्धेत ग्रासलेले आहेतच, त्यासाठी प्रशासनानं अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याअंतर्गत त्यांचं समुपदेशन केलं पाहिजे। त्यांना अंधश्रद्धेतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत। ह्या पुरोगामी महाराष्ट्रात अशा जर वारंवार प्रकार घडत असतील तर ते निंदनीय बाब आहे। म्हणून प्रशासनानं यासाठी सज्ज असलं पाहिजे। प्रशासनानं त्यासाठी ती काळजी घेतली पाहिजे आणि कायद्यात जो कायदा आहे त्या कायद्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे। असं कानूनों के अभाव का रोना नहीं, बल्कि उन्हें सही और प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव है। यह घटना पुलिस और प्रशासन की संवेदनशीलता को भी उजागर करती है। पुलिस द्वारा जादू टोना विरोधी कानून को लागू न करना और केवल मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज करना इस बात का प्रमाण है कि कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले खुद इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब तक प्रशासनिक अधिकारियों को इस कानून के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार नहीं बनाया जाएगा, तब तक अंधविश्वास जैसी समस्याओं का समाधान करना संभव नहीं है। इस घटना ने न केवल कानूनी और प्रशासनिक विफलता को उजागर किया है, बल्कि यह भी दिखाया कि समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण कितना दोहरा और भेदभावपूर्ण है। सार्वजनिक रूप से एक बुजुर्ग महिला का अपमान करना हमारी सामूहिक नैतिकता पर भी सवाल खड़ा करता है। यह केवल एक महिला पर हमला नहीं, बल्कि पूरे समाज की गरिमा और प्रगतिशीलता पर प्रहार है। समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की अत्यंत आवश्यकता है। शिक्षा, जागरूकता और मानसिकता में बदलाव ऐसे अंधविश्वासों का स्थायी समाधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान, स्थानीय भाषा में नाटक, डिजिटल मीडिया और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से लोगों को तर्क और विज्ञान पर आधारित सोच अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
साथ ही स्कूल और कॉलेज के स्तर पर बच्चों को तर्कशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिखाना जरूरी है ताकि अगली पीढ़ी इन कुरीतियों से मुक्त हो सके। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई केवल कानून और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। कानून, जागरूकता और मानसिकता में बदलाव की सामूहिक तालमेल ही इस समस्या का स्थायी समाधान है। जब तक हम अपने समाज को अंधविश्वास की बेड़ियों से मुक्त नहीं करेंगे तब तक ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती रहेंगी। यह समय है कि हम अंधविश्वास के खिलाफ एक ठोस और सामूहिक पहल करें और एक तर्कसंगत प्रगतिशील समाज का निर्माण करें। अमरावती से वरिष्ठ संवाददाता दुर्वास रोकड़े की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।